नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतने ही शानदार होगी, इस बात का ध्यान। और एक बात और कहना सर, सच्ची बात बोलने वाले, सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगेगा, ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संपूर्ण राष्ट्र को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में सदा खुशहाली हो। मां भगवती के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना, माई आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। माई के चरणों में मेरी अरदास प्रार्थना। 22 मार्च 2023 अद्भुत ग्रह योगों में वर्षों की बात जो योग बन रहे, इन ग्रह योगों में नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। 22 मार्च 2023 भारतीय सनातन संस्कृति में मां आदिशक्ति, मां भगवती दुर्गा, मां पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में पूजी गई है। और मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति नवरात्रों में 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करता है। मां आदिशक्ति भगवती दुर्गा अपने भक्तों का कल्याण करती है नवरात्रों में आराधना से। चैत्र नवरात्रि 2023 इस बार पंचक में शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। तो अब जानेंगे पंचक में शुरू हो रहे नवरात्रे साल 2023 में कब से कब तक है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त पंचक में कब से कब है। मित्रों साथियों, प्रतिपदा 21 मार्च रात्रि 10:52 पर प्रारंभ होगी और प्रतिपदा की समाप्ति 22 मार्च 2023 रात्रि 8:20 पर है। भारतीय सनातन संस्कृति और गणतज्ञ हमेशा उदय तिथि को स्वीकार करते हैं। तो नवरात्रों का जो प्रारंभ है, नव संवत्सर प्रारंभ, नववर्ष प्रारंभ, भारतीय सनातन संस्कृति का नववर्ष 22 मार्च 2023 को प्रारंभ हो रहा है उदय तिथि के। और ज्योतिष के अनुसार पंचक रविवार 19 मार्च से शुरू होंगे और 23 मार्च गुरुवार तक रहेंगे। पंचक 5 दिन के होते हैं। हालांकि पंचक चैत्र नवरात्र के प्रारंभ में 2 ही दिन रहेंगे और यह पंचक रोग पंचक है और रोग पंचक स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत देते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में वैदिक परंपराओं में नवरात्रों को सबसे ज्यादा बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में घट स्थापना का, मां भगवती की पूजा में पंचक का कोई भी प्रतिकूल असर नजर नहीं आएगा। 22 मार्च 2023 मीन लगन में नवरात्रों का प्रारंभ चतुर्ग्रही योग में हो रहा है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव और बुध देव मीन राशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव मिथुन राशि चतुर्थ भाव में, शुक्रदेव और राहुदेव मेष राशि दूसरे भाव में और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 12वें भाव में संचरण कर रहे और केतुदेव तुला राशि 8वें भाव में। लगभग सभी ग्रह आपस में द्विद्वादश और संबंधों में विराजमान है। चैत्र नवरात्रि 2023 पूरे के पूरे 9 नवरात्रे हैं, कोई भी नवरात्रा खंडित नहीं है। ये नवरात्रे बहुत ही शुभ योगों में प्रारंभ हो रहे। आदिशक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्रा 22 मार्च उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रारंभ होगा। इस दिन यानी 22 मार्च 2023 को बुधवार से शिव विसंति का नल जो नामक संवत्सर है, परंतु चैत्र शुक्ल तृतीया यानी 24 मार्च 2000 शुक्रवार से पिंगल नामक संवत्सर का विक्रम प्रारंभ हो जाएगा। मतलब जितने भी शुभ कार्य होंगे वो पिंगल नामक संवत्सर के नाम से प्रयोग, जो भी संकल्प लिया जाएगा, जो कुछ भी शुभ कार्य संपन्न होंगे वो पिंगल नामक संवत्सर में प्रारंभ होंगे। 2080 का जो संवत्सर है वो पिंगल नामक संवत्सर है। नववर्ष का राजा बुधदेव है और मंत्री शुक्रदेव है। अब सवाल है कि 22 मार्च 2023 का जो सबसे शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का वो कब है, क्योंकि 22 मार्च को घट स्थापना के साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा प्रारंभ होगी और यह पर्व का प्रारंभ 31 मार्च
23 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रों में 3 सर्वार्थ सिद्धि योग है, 3 रवि योग है, अमृत सिद्धि योग है, राजयोग है, गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग भी है, क्योंकि 22 मार्च को शुक्ल और ब्रह्म योग है, 23 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग है, 25 मार्च को रवि योग है, 27 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग है, 28 मार्च को द्वीप पुष्कर योग है, 29 मार्च को रवि योग है और 30 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग है। अद्भुत ग्रह योगा योगों में नवरात्रों का प्रारंभ है। इस नवरात्रे पर मां ब्रह्म योग में नौका की सवारी पर आगमन हो रहा है और मां की जो विदाई होगी वो हाथी की सवारी से होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चैत्र नवरात्रों में माता रानी की नाव पर सवार होकर आना और हाथी पर सवार होकर विदा लेना शुभ स्थिति माना गया। अनावश्यक परेशानियों का निवारण होगा, शुभ कार्य संपन्न होंगे, शासन और सत्ता में संतुलन के भरसक प्रयास रहेंगे। जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता की खुशहाली के लिए शासन पूरा प्रयास करेगा, वो बड़ा ही सराहनीय रहेगा। परंतु ऋषियों का मत है कि जिस तरह की गणनाएं हैं, शासन को बहुत सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। अपनी सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ी और निजी स्वार्थवर्त बहुत से लोगों का विरोध शासन को झेलना पड़ेगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए तथाकथित लोग शासन को परेशान भी करेंगे। अब कब घट स्थापना करें? तो 22 मार्च 2023 चैत्र पक्ष की प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। घट स्थापना का जो समय है वो प्रातः 6:29 से लेकर सुबह 7:40 तक रहेगा। यह अवधि सबसे उत्तम घट स्थापना की मानी गई है। इसके बाद घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त नहीं, क्योंकि उस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। घट स्थापना तो मध्यकाल में होती या प्रातःकाल में होती। घट स्थापना का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो है सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:40 तक। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय सनातन संस्कृति का अद्भुत दिन है। षष्ठी का वो पहला दिन जब परम पुरुष प्रकृति से मिलन करते हैं, तो वसंत चैत्र माह प्रारंभ होता है। इस मिलन में जो प्रकृति की ऊर्जा है, उष्णता है, वो संपूर्ण जगत जीव जंतुओं का वनस्पति में नव सर्जन का संचार होता है। हमारी वैष्णव परंपरा में इस महीने को भगवान श्री हरि नारायण का मास मानते हैं। इस कारण आदि शक्ति के आह्वान पक्ष को भी माना जाता है। शास्त्रों में, पुराणों में चर्चा है कि प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि की रचना चैत्र मास के प्रथम दिन सूर्य उदय होने पर की थी। ये वो दिन है जब ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन शुरू हुआ है। हमारी संस्कृति में इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। पुराणों में इस बात की चर्चा है कि भगवान श्री विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु को बचाया था। इस महीने के वातावरण की एक अलग महक है, एक अलग उमंग है, एक अलग उत्साह है जो हमारे हृदय को आह्लादित करता है और आह्लादित हृदय धर्म की ओर अग्रसर होता है। प्राणी के भीतर में चैतन्य भाव प्रवेश करते हैं और चित्त की शुद्धता का प्रकाश फैलता है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, वर्षों बाद अद्भुत ग्रह योगा योग है। 30 वर्ष के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे और शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव 12 साल के बाद स्वराशि मीन में संचरण कर रहे हैं। तो अद्भुत ग्रह योगा योग है। इस संवत्सर के राजा बुध है और मंत्री शुक्रदेव है। संपूर्ण गणनाओं के आधार पर आ रहा हूं तो ये नवरात्रे भारतीय सनातन संस्कृति के हिसाब से राष्ट्र में प्रगति, उमंग और उत्साह का संकेत दे रहे। हां, ये भी जरूर है क्योंकि राहु इस समय मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, निजी स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा और सभी को राष्ट्र हित में सोचना पड़ेगा। वाणी पर संयम जरूर चाहिए। राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए बहुत जरूरी है राष्ट्र हित सर्वोपरि हो, निजी हित नहीं। नवरात्रों का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ
कार्य होता है उसमें सबसे पहले होता है कलश स्थापना। कलश मां लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। श्रद्धापूर्वक 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का आह्वान करके पवित्र जल, गंगा जल, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, सोने की कोई छोटी सी वस्तु, हल्दी की एक गांठ कलश के भीतर में डाल के जल से भर देना चाहिए। कलश के ऊपर मिट्टी का ढक्कन लगा दीजिए और ऊपर अक्षत, और अक्षत के ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर नारियल जरूर रखना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि खेतरी के ऊपर कलश स्थापना करना शुभ माना गया है, यानी मिट्टी के पात्र में खेतरी बीज कर उसके बीच में कलश को रखना पूर्णता शास्त्रोक्त विधि होती है। ऐसा भी कहा गया है कि बिना आह्वान, बिना मंत्र साधना कलश स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसे में किसी सदाचारी ब्राह्मण अपने कुल पुरोहित से विधिवत कलश स्थापना करानी चाहिए। यदि आपके लिए यह संभव नहीं है तो श्रद्धापूर्वक सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:40 के बीच में श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। मंत्र मैं बता देता हूं और इस मंत्र का जाप करते हुए कलश स्थापित करना चाहिए और दीप को स्थापित करना चाहिए और दीप अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने हाथ में जल लीजिए, जल में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और आपका क्या हेतु है नवरात्रा की साधना करने का, उस हेतु का ध्यान करते हुए मां भगवती से प्रार्थना करिए कि मैं इन मंत्रों का जाप करूंगा और इस हेतु के लिए ये जाप करूंगा, मां आप मेरी रक्षा करें। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमस्तुते आगच्छ वरदेव देवी पूजा ग्रहणाम शमुखी नमस्ते शंकर रूपणे ओम नमश्चंडिकाय। पुनः एक बार ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमस्तुते आगच्छ वरदे देवी पूजा ग्रहणाम शमुखी नमस्ते शंकर प्रिय ओम नमश्चंडिकाय। इस मंत्र का जाप करते हुए जल को छोड़ देना चाहिए और कलश को स्थापित कर देना चाहिए। मित्रों और साथियों, कलश की स्थापना में कलश की धातु का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। कलश की धातु सामर्थ्य अनुसार होना चाहिए। आप सर्वसंपन्न है, आर्थिक पक्ष आपका बहुत सुदृढ़ है तो स्वर्ण का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, कांसा का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का कलश भी ले लें। लेकिन भारतीय परंपरा में सबसे उत्तम कलश, सर्वश्रेष्ठ कलश मिट्टी का माना गया है। हाँ, घट स्थापना में कभी स्टील का कलश नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और इन सब में सबसे बड़ी बात है आपकी श्रद्धा, क्योंकि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार, श्रद्धा भाव से स्थापना करनी चाहिए। कलश कब स्थापित करें? कलश की स्थापना और अखंड ज्योत को प्रज्वलित करना शास्त्रों और मेरे अनुभव के आधार पर प्रातःकाल और मध्यकाल में होनी चाहिए। इस बार कलश स्थापना प्रातःकाल सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:40 के भीतर में होगी। ऐसा हमारा शास्त्र भी कहता है, निर्णय सिंधु भी यही कहता है, धर्म सिंधु भी यही कहता है, भविष्य पुराण में भी यही चर्चा है। तो इस बार जो घट स्थापना है, कलश स्थापना है, खेतरी बीजना है, अखंड ज्योत जलाना है, वो समय मैंने पुनः आपको बता रहा हूं कि वो सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:40 का सबसे उत्तम समय है। इस दौरान ये आप घट स्थापना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कलश स्थापित करने के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा वो दीपक है। दीपक हमारी पूजा का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और इस बार शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, राहुदेव इस बार मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में और बृहस्पति देव मीन राशि में है और नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। और जिस प्रकार मैंने सुना और जो मैंने पढ़ा है देवी भागवत, काली पुराण, भविष्य पुराण में चर्चा है कि दीपक को प्रज्वलित करके कभी भी सीधा भूमि पर नहीं रखना चाहिए। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो दीपक के नीचे अक्षत और गेहूं जरूर रखना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जरूर धोना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपक हमेशा गाय की शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक होना चाहिए। दीपक
देवताओं के दक्षिण भाग में यानी दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक और तेल का दीपक देवताओं के बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। दीपक की जो लो है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर रहेंगे तो आरोग्य सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। उत्तर में और धन धान्य और समृद्धि में वृद्धि करता है, लेकिन कभी भी दीपक की लौ पश्चिम और दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। यदि आप शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो बाती हमेशा कपास की होनी चाहिए, रुई की बाती होनी चाहिए। और दीपक यदि सरसों का तेल, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो बाती हमेशा मौली की होनी चाहिए, कच्चे सूत के धागे की होनी चाहिए। दीपक की लौ 4 अंगुल से कम होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाती की जो साइज है न ज्यादा लंबी हो न ज्यादा छोटी हो, मध्यम आकार होनी चाहिए। और घी और तेल कभी आपस में मिलाना नहीं चाहिए। दूसरा, अखंड जोत को कभी अपने जगह से नहीं हिलाना चाहिए। अखंड जोत से कभी आरती नहीं करनी चाहिए, आरती के लिए अलग दीपक जलाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आप ध्यान देंगे। 22 मार्च 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से बहुत अद्भुत दिन है। अब 12 के 12 राशियों के लोग अपने राशि के अनुसार कैसे मां भगवती को प्रसन्न करें कि सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, कर्जे से मुक्ति मिले और मनवांछित सफलता पाए। तो जब आप कलश स्थापित कर ले, अखंड ज्योत जला ले, खेतरी बीज ले, अब मां को क्या भोग लगाए, किस वस्तु का दान करें, ये सारी चीजें मैं बड़े ध्यान से आपको बताऊंगा। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, दरिद्रता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए और धन प्राप्ति के नवरात्रों में किसी भी मंदिर में जाकर एक कलश में सहज भरकर उसमें कलावा लपेट कर मां भगवती के चरणों में रख देना चाहिए। यह कलश तांबे का नहीं, पीतल का होना चाहिए। लाल वस्त्र में नारियल लपेट कर मां दुर्गा को समेत कर मां दीपक जला देना चाहिए। वहीं बैठकर हर रोज दुर्गा सप्तशती के 2, 3, 4 अध्याय का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। ऐसा करने से सुख और समृद्धि में आ रही संपूर्ण रुकावटों से मुक्ति मिल जाएगी। यह अद्भुत प्रयोग मैंने आपको बताया, इसको कर लीजिए। अब मैं राशि अनुसार बता रहा हूं कि इन नवरात्रों में आप कैसा पूजा करें या नवरात्रों में क्या करें। मेष राशि वाले चैत्र नवरात्रों में श्रद्धानुसार हर रोज मां भगवती की पूजा के साथ साथ हनुमान जी का पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाए, चमेली और का तेल और सिंदूर का चोला समर्पित कर दें और तांबे के बर्तन में साबुत मसूर भरकर गरीब को दान देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। ये पहले नवरात्रों को दान देना, बाकी पूजा रोज करनी है। ये 9 दिन ऐसे ही करना है। वृषभ राशि वाले नवरात्रों की अवधि में हर रोज मां लक्ष्मी का पूजन मां भगवती के साथ जरूर करें और हर रोज पूजा में कमल के फूल खील पत्ता से माई को जरूर अर्पित करें और पूजा के बाद श्रद्धानुसार दही चावल का दान गरीब को देना बड़ा शुभ रहेगा और सामर्थ्य हो तो चांदी का दान जरूर देना चाहिए। ये 9 दिन करना है। मिथुन राशि वाले नवरात्रि की अवधि में हर रोज मां भगवती का पूजन करें, भगवान गणेश जी का भी पूजन करें और पंचोपचार पूजन के बाद दुर्गा कवच का पाठ करें, नारियल का भोग लगाएं, बड़ा शुभ रहेगा। और श्रद्धानुसार साबुत मूंग तांबे के पात्र में भर नवरात्र के पहले दिन किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो बहुत अधिक सफलता मिलेगी। दान पहले दिन देना है और जाप और पूजा पाठ हर रोज करना है। कर्क राशि इन नवरात्रों के अवधि में मां भगवती के साथ साथ भगवान शिव का पूजन भी करिएगा। 9 दिन शिव स्तोत्र का पाठ करना उत्तम रहेगा। भगवान शिव का दूध से रुद्राभिषेक करना बहुत उत्तम रहेगा और 9 दिन धतूरे और शक्कर का भोग लगाना चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा और निर्धन बच्चों को पुस्तकों का और वस्त्र का दान देंगे तो भी अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले लोग नवरात्र में मां भगवती की पूजन के साथ साथ मां भगवती के नवराण मंत्र के जाप के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सात्विक आचार विचार हो, अपने परिवार बुजुर्गों की बात को माने और हर रोज कोई लाल फल चाहे सेवी हो वो गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और गिलोय की लकड़ी
ध्यान, गिलोय की लकड़ी से हवन करना बड़ा शुभ माना गया है सिंह राशि वालों के लिए। नमोनयन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए नवरात्रों में की अवधि में दुर्गा कवच का पाठ करना बड़ा शुभ माना गया है और नारियल का भोग लगाना बड़ा शुभ। श्रृंगार की सभी वस्तुएं, हरे रंग की चुनरी मां के चरणों में अर्पित करना, छोटी छोटी कन्याओं को भी हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ माना गया उनके लिए। तुला राशि वाले लोग नवरात्रों की अवधि में सप्तशलोकी दुर्गा का पाठ करें और कांसे की कटोरी में खीर का भोग मां को लगाए और कन्याओं को पूजा के बाद खीर खिलाना और श्रद्धानुसार वस्त्रों और सफेद वस्त्रों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को नवरात्रों की अवधि में श्री सूक्त का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा और इसके साथ साथ दुर्गा नवराण मंत्र का पाठ। मां को खीर का भोग लगाइएगा, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करेगा हर रोज और हर रोज श्रद्धानुसार लाल वस्त्रों का दान कन्याओं को दीजिएगा 9 दिन, बड़ा शुभ रहेगा जो आपकी श्रद्धा है। नमन। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए नवरात्रों की अवधि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और दुर्गा अर्गला स्तुति का पाठ करना शुभ है और शाम बड़ा शुभ रहेगा। केसर युक्त खीर का भोग मां को लगाए और छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार में पीला वस्त्र, पीले फल और पीली वस्तुओं का दान देना शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए पूरे 9 दिन नवरात्रों में ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम दूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। घी का दीपक भी जलाए और सरसों का तेल की दीपक जलाए और हर रोज दोनों मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम दूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा और तिल से हवन करना अति कल्याणकारी रहेगा और काले वस्त्र में श्रद्धानुसार तिल बांधकर किसी को दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के नवरात्रों की अवधि में श्रद्धानुसार मां भगवती की पूजा के साथ साथ शनिदेव का पूजन भी करना चाहिए और हर रोज शाम में शमी पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाए, सुबह भी सूर्य उदय से पहले। और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः और ओम ऐं ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हर रोज श्रद्धानुसार घी और तिल से हवन जरूर करना चाहिए और गरीब लोगों को श्रद्धानुसार देसी चनों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए नवरात्रों की अवधि में ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र और दुर्गा नवराण मंत्र का श्रद्धानुसार सुबह शाम जाप करना चाहिए और हर रोज सुबह सुबह केले के पेड़ के नीचे जल जरूर चढ़ाए, शाम को दीपक जलाए। पीले फल, चने की दाल गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो नवरात्रों में आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये नवरात्र आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि में वृद्धि हो, मां भगवती के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों और साथियों, मेरे विचार थे, लादना का स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके साथ है। हाँ, नवरात्र में घट स्थापना पुण्य बताता दूं, सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:40 के बीच में करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें और क्या नहीं करें, नवरात्रों में किन किन चीजों की सावधानी रखें, इसका वीडियो आपको गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पे मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। और इसके साथ साथ ये नवरात्र और ये नव संवत्सर नव वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, ये वीडियो भी गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पे मिल जाएगा, जरूर आप देखें। पुनः मेरा दिन आंकलन मेरा था, कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।